नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग लकार की श्रृंखला में चौथा लकार लोट लकार का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने लट लकार, लीट लकार और लंग लकार का अध्ययन किया था। आज हम लोग जिस लकार का अध्ययन करेंगे वो है लोट लकार, जो कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग लोट लकार का अध्ययन करते हैं। लोट लकार यानी आज्ञार्थक। संस्कृत में आज्ञा या सलाह का भाव प्रकट करने के लिए तथा इच्छा या प्रार्थना को प्रकट करने के लिए जिस लकार का प्रयोग किया जाता है उसे लोट लकार कहा जाता है। जैसे तुम लेख लिखो, तुम का संस्कृत होगा त्वम, लेख का होगा लिख, लेखम, लिखो, लिख। ये लोट लकार में होता है। इसका दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, हम दोनों घर जाएं। हम दोनों का संस्कृत होगा आवाम, घर का होगा गृहम, गच्छाओ। यहाँ पहले वाक्य में लिखो शब्द आज्ञार्थक शब्द है, इसलिए यहाँ लोट लकार का प्रयोग हुआ है। लोट लकार यानी आज्ञार्थक, आज्ञा देना, आज्ञा मानना। लिख शब्द में दूसरे वाक्य में जाएं शब्द आज्ञार्थक है, इसलिए यहाँ पर गच्छाओ शब्द में लोट लकार का प्रयोग हुआ है। लोट लकार, इसका फॉर्मूला इस प्रकार है। जैसे लट लकार का फॉर्मूला है ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आमा, उसी प्रकार से लोट लकार का भी फार्मूला है, जिसके द्वारा धातुरूप लिखना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसके बाद वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसका फार्मूला है तू, द्विवचन में ताम और बहुवचन में अंतु। मध्यम पुरुष में अ, एक वचन में, द्विवचन में तम, बहुवचन में त। उत्तम पुरुष में एक वचन में आनी, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। तू का प्रयोग होगा स, सा या किसी भी संज्ञा के लिए इसका प्रयोग होता है। संज्ञा सर्वनाम के लिए इसका प्रयोग होता है। ताम का प्रयोग होता है तो यानी ते, वे दोनों के लिए होता है। अंतु, इसका प्रयोग होता है ते और ताह के लिए। अ का प्रयोग होता है त्वम के लिए, मध्यम पुरुष एक वचन में, त्वम मतलब तुम। तम का प्रयोग होता है युवाम यानी तुम दोनों के लिए, और त का प्रयोग होता है यूयम यानी तुम सब के लिए। उत्तम पुरुष में आनी का प्रयोग होता है अहम के लिए एक वचन में, आव का प्रयोग होता है आवाम के लिए द्विवचन में, और आम का प्रयोग होता है वयम यानी बहुवचन में हम सब के लिए। इस फार्मूले के आधार पर हम लोग इस प्रकार से धातु रूप लिखेंगे। पुरुष पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिस प्रकार से हम लोग धातु रूप लिखते हैं, पहले हम लोग पुरुष और वचन को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग धातु रूप को लिखेंगे। लिख धातु का हम लोग यहाँ पर रूप लिखा है हमने। लिख तो लिखतु पहले एक वचन में प्रथम पुरुष में, द्विवचन में लिखताम, बहुवचन में लिखंतु। मध्यम पुरुष में लिख एक वचन में, द्विवचन में लिखतम और बहुवचन में लिखत। उत्तम पुरुष में लिखानी एक वचन में, लिखाओ द्विवचन में, बहुवचन में लिखाम। यहाँ पर बच्चों देखिए लिख तू दिया हुआ है, यहाँ पर फार्मूला यहाँ ऊपर में दिया है तू। लिख धातु में यहाँ पर हो जाएगा लिखतु। फिर द्विवचन में होगा, यहाँ दिया हुआ है ताम यानी लिखताम। अंतु फिर बहुवचन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखंतु, अंतु इसमें जुड़ गया लिख धातु में। मध्यम पुरुष में अ लिखा हुआ है यानी लिख। मध्यम पुरुष में द्विवचन में लिखतम, यहाँ तम दिया हुआ है फार्मूला में। उसके बाद बहुवचन में त दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिखत। उत्तम पुरुष में आनी, लिखानी, लिख धातु इसमें जुड़ गया आनी में, तो हो गया लिखानी। आओ
लिख धातु में आ जुड़ा तो लिखाव हो गया, और यहाँ पर आम जुड़ा तो इसमें हो गया लिखा। इस प्रकार धातु रूप लिखा जाएगा। कोई भी धातु रूप लिखेंगे लोट लकार में तो हम इसी ढंग से लिखेंगे। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रथम पुरुष में यहाँ पर दिया हुआ है लिखताम, और मध्यम पुरुष में द्विवचन में दिया हुआ है लिखतम। इसमें आ की मात्रा का फर्क है, इसको ध्यान में रखना है, नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं। अब हम लोग लोट लकार में संस्कृत वाक्यों का अनुवाद हम लोग किस प्रकार करेंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रथम पुरुष में वह पुस्तक पढ़े, इसका अनुवाद हो जाएगा सह, वह का संस्कृत सह हो जाएगा। पुस्तक पुस्तकम, पढ़े यानी पठतु, सह है इसलिए पठतु हो गए यहाँ। वे दोनों पुस्तक पढ़े द्विवचन में, वे दोनों का तो हो गया, पुस्तक का हो गया पुस्तकम, पठताम यानी पढ़े। वे सब पुस्तक पढ़े, ते यानी वे सब, पुस्तकम यानी पुस्तक, पठन्तु मतलब पढ़े, बहुवचन में हो गया ये। मध्यम पुरुष में तुम घर जाओ, त्वम गृहम गच्छ। यहाँ पर आज्ञार्थक शब्द इसमें अब समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को कि आज्ञा देना यहाँ पर किस प्रकार आज्ञा दिया जा रहा है। तुम दोनों घर जाओ, तुम दोनों का संस्कृत हो जाएगा युवाम, घर का हो जाएगा गृहम, जाओ गच्छतम। तुम सब घर जाओ, यूयम गृहम गच्छत। उत्तम पुरुष में मैं लेख लिखूं, अहम लेखम लिखानी। इसके अलावा अगर हम इसमें लिखेंगे कि मैं पुस्तक पढ़ूं तो हो जाएगा अहम पुस्तकम पठानी। हम दोनों लेख लिखें, आवाम लेखम लिखाओ। इसकी जगह पर अगर होगा वाक्य हम दोनों पुस्तक पढ़ें तो आवाम पुस्तकम पठाओ। इस प्रकार से हम लोग अनुवाद बनाएंगे। हम सब लेख लिखें, वयम लेखम लिखाम। तो बच्चों आज आप लोगों ने देखा लोट लकार के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसके किस प्रकार हम लोग धातु रूप को लिखेंगे इसके बारे में अध्ययन किया, और बाद में लोट लकार में संस्कृत अनुवाद किस प्रकार हम लोग करेंगे उसका अध्ययन किया। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।